कभी कभी ऐसा होता है आपको जानकारी नहीं मिलती, आपने प्रदर्शन किया, डिमोस्ट्रेशन किया और मालिकों ने आपके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया कि आपकी तो यूनियन डिरजिस्टर्ड होगी है। तब आपको पता चलता हमारी यूनियन डिरजिस्टर्ड कैसे होगी। आप लेबर ऑफिस जाते हैं, वहां पे अधिकारी बताता है कि आपने विवरण पत्र नहीं भेजा, आपको नोटिस भेजे गए थे। मित्रों, होता क्या है, सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है कि सपोज करिए कि मैं रविपाल सिरोही यूनियन का महामंत्री हूँ, यूनियन का कार्यालय का पता मैं। जिंदाबाद साथियों, आज मैं आपको भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत वार्षिक विवरण पत्र जनवरी से दिसंबर होता है। कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच यूनियन के सदस्यों द्वारा जो चंदा दिया गया है, सहयोग दिया गया है, या यूनियन द्वारा संचालित पत्रिकाओं या अन्य किसी माध्यम से जो आर्थिक धन प्राप्त किया है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 28 के अंतर्गत विवरण पत्र भरकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिसके संबंध में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूं। यूनियन का विवरण पत्र समय पर प्रस्तुत न करने पर रजिस्ट्रार चाहे तो यूनियन पर जुर्माना लगा सकता है। लंबे समय तक, वर्षों तक यूनियन का आर्थिक विवरण पत्र प्रेषित न करने पर अधिकारी यूनियन के खिलाफ अभियोग चला सकता है। चाहे तो वो यूनियन का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र रद्द कर सकता है। रजिस्ट्रार यूनियन के कार्यालय के पते पर इस आशय का एक नोटिस संबंधित यूनियन को भेजता है। नोटिस प्राप्ति के बाद भी यदि यूनियन द्वारा यूनियन का वार्षिक विवरण पत्र, जिसे फार्म झा कहते हैं, को भरकर रजिस्ट्रार को नहीं भेजा जाता है, तो रजिस्ट्रार उस यूनियन को का प्रमाण पत्र, यूनियन का रजिस्ट्रेशन जब्त कर सकता है, निरस्त कर सकता है और यूनियन के पदाधिकारियों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी यूनियन का वार्षिक विवरण पत्र समय पर भरकर भेजना जरूरी है। इसके संबंध में मैं आपको किस प्रकार से विवरण पत्र भरा जाता है की जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से। भाग खा में पहले एक निर्धारित प्रपत्र होता है। यूनियन का नाम लिखेंगे, यूनियन का कार्यालय का पता, पंजीकृत यूनियन का कार्यालय का पता, यूनियन की रजिस्ट्रेशन संख्या, दिनांक, यूनियन किस उद्योग के लिए पंजीकृत है, सार्वजनिक क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की है, राज्य अंचल की है, केंद्रीय अंचल की है, यूनियन का किस फेडरेशन से एफिलिएशन है, साल में कितने नए सदस्य शामिल किए गए, कितने सदस्यों ने यूनियन को छोड़ दिया, महिला सदस्य कितनी हैं, पुरुष सदस्य कितने हैं, कितने सदस्यों ने चंदा
समय पर जमा किया, कितनों ने समय पर जमा नहीं किया, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, क्या किसी राजनीतिक दल से कोई सहयोग प्राप्त किया अथवा नहीं, उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने अपना पूरा चंदा समय पर अदा किया है, ऐसे सदस्यों की संख्या जिन्होंने अपना चंदा नहीं दिया, ये यूनियन का प्रपत्र खा है जिसमें जानकारी उपलब्ध कराई जानी है। यदि यूनियन एक से अधिक उद्योगों के लिए पंजीकृत है तो इसमें उद्योगवार भी यूनियन का विवरण उपलब्ध कराना पड़ता है। और अगर यूनियन प्रदेश स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की है, मंडल स्तर की है, कार्य क्षेत्र बड़ा है, उसका भी विवरण पत्र में उल्लेख करना पड़ेगा। भाग खा, इसमें आप चंदे की दर का उल्लेख करेंगे, मासिक चंदा लिया है, छमाही लिया है या वार्षिक लिया है, एक सदस्य कितना चंदा वसूल किया है, टोटल चंदा, कुल चंदा जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कितना चंदा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यूनियन द्वारा संचालित पत्र पत्रिकाओं आदि से यदि कोई आय हुई है उसका भी उल्लेख किया जाता है। यूनियन की आय के साथ साथ जो यूनियन की आय हुई है कैलेंडर वर्ष में, यानी कि जनवरी से, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यूनियन ने कोष, जो उसके यूनियन के विधान में उल्लेख है, किन किन मदों पर खर्च किया है, यूनियन के पदाधिकारियों पर उनको कितना वेतन दिया है, उनके घूमने फिरने पर कितना खर्च हुआ है, मनोरंजन पर कितना खर्च हुआ है, पत्र लेखन, डाक टिकट यानी कि यात्रा भत्ता आदि पर कितना खर्च हुआ है, इनका भी उल्लेख आपको करना होगा। और जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी वो कैशियर के पास है कितना जमा है, नगद कितना जमा है और यूनियन का बैंक खाते में कितना जमा है। राजनैतिक निधि लेखा का भी उल्लेख करना पड़ेगा। यदि यूनियन को किसी राजनीतिक दल ने सहयोग राशि प्रदान की है या उससे प्राप्त की गई है, उसका भी आप लोगों को उल्लेख कर, जो टोटल आमदनी हुई है उसका उल्लेख करेंगे, जो टोटल खर्च हुआ है उसका उल्लेख करेंगे और जो खर्च होने के बाद जो बकाया है वो आपके कैशियर के पास नगद जमा है अथवा आपकी यूनियन के बैंक अकाउंट में जमा है, उसका भी उल्लेख करना होगा। दोस्तों ध्यान रहे, ये विवरण पत्र जब आप तैयार करेंगे, यूनियन की कैश बुक, यूनियन के बैंक अकाउंट की किताब और विवरण पत्र जिसको आप तैयार कर रहे हैं, इन तीनों का योग आपस में एक होना चाहिए। यदि इसमें भिन्नता पाई जाती है तो आपका विवरण पत्र अमान्य, अस्वीकार किया जा सकता है। साथियों, उसके बाद आप जो है प्रतिभूतियों की सूची देंगे, मतलब आपने लागत कितना हुआ है, बाजार मूल्य कितना है। यदि आपकी यूनियन के पास, मित्रों, आपको अपनी यूनियन की परिसंपत्तियों का भी उल्लेख करना होगा। यदि यूनियन के पास अपना भवन है, उसकी बाजारी कीमत इस समय कितनी है जो यूनियन के पास है। अगर यूनियन के पास कोई अन्य कोई संपत्ति है उसका भी उल्लेख आपको अपने विवरण पत्र में करना होगा। इस विवरण पत्र की रिपोर्ट जो छोटी यूनियन है 250 सदस्यों तक की, वो अपने किसी 2 साथियों से जो यूनियन के सदस्य हैं उनसे यूनियन का ऑडिट कराएगी। और अगर इससे ज़्यादा है, 500 हैं, किसी सेवानिवृत्त
अकाउंटेंट से भी इसका विवरण की जांच कराई जा सकती है, और अगर उससे बड़ी यूनियन है तो उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंट से भी जांच कराई जाएगी। उस पर उसके दस्तक होंगे इस आस के कि मैंने इसका यूनियन का लेखा जोखा का परीक्षण किया और ये सब सही पाया गया। जो इसका ऑडिट करेगा वो इस आस का एक प्रमाण पत्र यूनियन को देगा, जिसे आप विवरण पत्र के साथ रजिस्ट्रार को प्रेषित करेंगे। इसके साथ साथ साथियों, आपको अपनी यूनियन के पदाधिकारियों का भी विवरण उपलब्ध कराना पड़ेगा कि आपका जो चुनाव, पिछला चुनाव फार्म जे, जो यूनियन का फार्म जे होता है, उसमें से आपने यदि बीच में किसी पदाधिकारी को हटा दिया है, उसका भी आप इसमें उल्लेख करेंगे। अगर किसी नए आदमी को पदाधिकारी बनाया गया है, उसका भी उल्लेख करेंगे। किन्हीं कारणों से यदि कोई त्याग पत्र देकर चला गया है, उसके स्थान पर नई नियुक्ति हुई है, या किसी की डेथ हो गई है, उसके स्थान पर नई नियुक्ति हुई है, उसका भी आप उल्लेख करके रजिस्ट्रार को प्रेषित करेंगे। नियुक्त किए गए पदाधिकारियों का उनका नाम, पता, जन्म दिनांक, सब उल्लेख, उसका पूरा ब्यौरा आप प्रेषित करेंगे, और नियुक्ति पे सचिव के और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। मित्रों, यूनियन का अध्यक्ष और मंत्री का अस्थायी पता, कब चुनाव हुआ, वो रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत हुआ अथवा नहीं, क्या इन्होंने कोई विदेश यात्रा की है अथवा नहीं, कोई प्रशिक्षण किया अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी आपको उपलब्ध करानी अनिवार्य है। रजिस्ट्री किए हुए व्यावसायिक संघों, ट्रेड यूनियनों का वार्षिक विवरण पत्र 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का विवरण पत्र में यूनियन के अध्यक्ष, यूनियन के मंत्री, यूनियन का कार्यालय, इनका पता, यदि कोई परिवर्तन किया गया उसका उल्लेख भी किया जाना जरूरी है। सदस्यों की, जो यूनियन के सदस्य, जो यूनियन सदस्य बनाती है जिनको, उनकी क्या योग्यताएं हैं, कौन सदस्य बन सकते हैं, इसका भी उल्लेख करना होगा। मित्रों, यह भी उल्लेख करना अनिवार्य है कि यूनियन ने 1 साल के अंदर क्या कार्य किया, इसका भी उल्लेख किया जाएगा। सदस्यों को प्रशिक्षण दिया, नेतृत्व विकास प्रोग्राम किया, धरना प्रदर्शन किया, या अन्य कोई साधारण सभा की, कितनी बैठकें की हैं, इन सब का भी उल्लेख आपको फार्म झा में करना होगा। साथियों, फार्म झा में आपको यदि मासिक चंदा वसूला जाता है, उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा, किस महीने में कितना चंदा लिया। वार्षिक वसूला जाता है, उसका करना पड़ेगा। छमाही लिया जाता है या तिमाही लिया जाता है, उसका भी करना होगा। चंदे की दर क्या थी, साधारण सदस्यों से कितना चंदा लिया जाता है। यूनियन अपने कार्यों को विधिवत संचालित करने के लिए किसी सलाहकार की नियुक्ति करती है, जिसको श्रम कानून और ट्रेड यूनियन के नियमों का विधिवत ज्ञान हो, अच्छा अनुभव हो। उनको विशेष सदस्य के रूप में अपनी यूनियन के अंदर भर्ती करती है। उनसे कितना चंदा लिया, फार्म जहाँ में इस बात का भी उल्लेख करना पड़ता है कि आपको बीमारी की हालत में, सदस्यों की दुर्घटना, मरणोपरांत उनके दाह संस्कार आदि में कितना खर्च किया गया। यूनियन के जो सदस्य हैं, उनके बच्चों के लिए कोई जन कल्याणकारी प्रोग्राम यदि किए गए हैं, उसका भी उल्लेख होगा। मनोरंजन के साधन उपलब्ध अगर करे हैं, कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक या खेल कूद प्रतियोगिताओं का यदि कोई आयोजन यूनियन ने किया है, उसका भी उल्लेख होगा। साथियों, इस बात का ध्यान रखना, यदि जब आपने फार्म जगह खर्चा दिखाया है, देखिए जो गड़बड़ होती है, यदि आपने यूनियन का खर्चा दिखाया कि हमने मनोरंजन पर इतना धनराशि खर्च की है, घूमने फिरने पे इतनी धनराशि खर्च हुई है, लोगों को बेकारी के अंदर इतना खर्चा दिया है, तो इन कार्यों का भी आपको फार्म जय में उल्लेख करना पड़ेगा। यदि आपने इस बात का उल्लेख नहीं किया तो आपका फार्म जय स्वीकार
नहीं किया जा सकता। यूनियन ने 1 साल के अंदर मैनेजमेंट सेवा आयोजकों के साथ कितनी बैठकें की हैं? क्या कोई यूनियन के माध्यम से किसी अन्य संस्था के समक्ष कोई प्रत्यावेदन समस्याओं के बारे में प्रस्तुत किया गया है? कोई न्यायालय में मुकदमा चल रहा है? मतलब जो प्रत्यावेदन है, जो ज्ञापन पुस्तें है, उनकी क्या स्थिति है, इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा। और आपको इस बात का भी उल्लेख करना पड़ेगा कि आपकी यूनियन में क्या कोई विधान परिषद का सदस्य, कोई विधायक क्या आपकी यूनियन में सदस्य या पदाधिकारी है? इस बात का भी आपको सूचना रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को देनी अनिवार्य है। यदि नहीं है तो आप नील लिखेंगे, और यदि है तो उसका पूरा विवरण आप देंगे। आप अपने विवरण पत्र में इस बात का भी उल्लेख करेंगे कि आपके जो संघ के सदस्य हैं क्या वो बेकार हैं? बेकारी से मतलब उनका कोई जॉब वर्क इस समय खत्म हो गया है, मान लिया फैक्ट्री बंद हो गई है, तो कितने सदस्य ऐसे हैं जो मालिक ने उनकी छटनी कर दी, और क्या उनको आपने चंदे से मुक्त किया है, उसका भी उल्लेख आपको अपने विवरण पत्र में किया जाएगा। आपके द्वारा क्या किसी यूनियन के सदस्य को यूनियन संबंधी जानकारी के लिए किसी प्रशिक्षण में भेजा है? क्या यूनियन के ऐसे भी सदस्य हैं जिनको घूमने फिरने के लिए आपने, घूमने फिरने से तात्पर्य मित्रों उस बात से है कि आप मान लिया आपकी एक छोटी यूनियन है, आप किसी बड़ी यूनियन के कार्यकलाप की जानकारी कैसे संचालित होती है, उसकी गतिविधियां क्या हैं, उनको देखने के लिए किसी साथी को भेजा है? इस बात का भी उल्लेख होगा। और इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि आपकी यूनियन के कार्यों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी जो यूनियन है, इस यूनियन में किसी बाहरी व्यक्ति ने, किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने, किसी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता ने क्या आपकी यूनियन के कार्यों में सहयोग करते हैं? यदि किसी ने सहयोग किया है तो उसका भी नाम का उल्लेख आपको करना होगा। उसके बाद इस परिपत्र को आप 31 मार्च से 30 अप्रैल से पहले अधिकतम 30 अप्रैल तक अवश्य आप संबंधित रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन कार्यालय को, सब रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन कार्यालय को उपसर्मायुक्त के यहाँ प्रस्तुत कर देंगे, जिससे आपकी यूनियन का प्रमाण पत्र सुरक्षित रहे, कोई असुविधा ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपको जानकारी नहीं मिलती, आपने प्रदर्शन किया, डिमोस्ट्रेशन किया, और मालिकों ने आपके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया कि आपकी तो यूनियन डिरजिस्टर्ड होगी है। तब आपको पता चलता हमारी यूनियन डिरजिस्टर्ड कैसे होगी। आप लेबर ऑफिस जाते हैं, वहां पे अधिकारी बताता है कि आपने विवरण पत्र नहीं भेजा, आपको नोटिस भेजे गए थे। मित्रों, होता क्या है, सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है कि सपोज करिए कि मैं रविपाल सिरोही यूनियन का महामंत्री हूँ, यूनियन का कार्यालय का पता मेरे निवास का है, मेरी किसी वजह से मैंने उस यूनियन को छोड़ दिया या मुझे पद से हटा दिया और दूसरा पदाधिकारी बन गया, मेरे जो भी रजिस्ट्रार है वो पत्र मेरे कार्यालय पर आएगा, और मैंने ईर्ष्यावश अपने नैतिक दायित्व का उल्लंघन करते हुए, मतलब द्वेषवश, उस चीज की जानकारी जो मेरे स्थान पर दूसरा पदाधिकारी बना है, ऑफिस बेयर है, मतलब जो यूनियन में काम कर रहे हैं, उनको नहीं दी, और उस समय बाउंड होने के बाद वो यूनियन डिरजिस्टर्ड होगी। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ इसका विवरण पत्र, चूंकि अब भेजे जाने हैं, 2 माह गुजर गए हैं, इसलिए मैं आपको ये जानकारी साझा की है। मैं शीघ्र ही जो है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत यूनियन को किस प्रकार से पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत करें, इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद।